कर लें। यह घटना केवल राजा नर नारायण तक ही सीमित नहीं रही, इसका प्रभाव केंदुकलई पर भी पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार देवी ने क्रोधित होकर केंदुकलई का सिर धड़ से अलग कर दिया। अन्य कथाएं कहती हैं कि मां ने उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। दोनों ही कथाएं मां कामाख्या के क्रोध और केंदुकलई के प्रति उनके अद्वितीय संबंध को दर्शाती हैं। यह कथा मां कामाख्या की अपार शक्ति और भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक बन गई। धरती के इस कोने में जहां तांत्रिकों के मंत्रों की गूंज और देवी के आशीर्वाद का प्रकाश हमेशा बना रहता है, वहां स्त्री की शक्ति को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। यहां मासिक धर्म को गंदगी नहीं, बल्कि सृजन की वह शक्ति माना जाता है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। जब दुनिया के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं को इस प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान अछूत समझा जाता है, कामाख्या उन्हें देवी का रूप बताकर पूछता है। अंबुबाची के उन 3 दिनों में जब मंदिर के पट बंद रहते हैं तो हवा में एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा भर जाती है। मान्यता है कि इन दिनों धरती स्वयं रजस्वला होती है। जब मंदिर फिर से खुलता है तो भक्तों के हाथों में जो लाल कपड़ा आता है वह सिर्फ एक प्रसाद नहीं, बल्कि प्रकृति के उस रहस्य का प्रतीक है जिसे समाज ने सदियों से छुपाने की कोशिश की है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इस दौरान मंदिर के आसपास की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो पानी को लाल रंग देती है। लेकिन यहाँ की कहानी सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। कामाख्या के इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है जिसे पलटने से आज भी लोग हिचकिचाते हैं। देवदासी प्रथा के नाम पर चली आ रही वह कुप्रथा जिसने न जाने कितनी महिलाओं के जीवन को तहस नहस कर दिया। मंदिर की सेवा के नाम पर शुरू हुई यह परंपरा धीरे धीरे महिलाओं के शोषण का साधन बन गई। आज जब यह प्रथा बंद हो चुकी है, तब भी इसकी यादें यहाँ की दीवारों से चिपकी हुई हैं। आज के दौर में जब नारीवाद अपनी पहचान की तलाश कर रहा है, कामाख्या मंदिर एक अजीब विरोधाभास बना हुआ है। एक तरफ तो यह स्त्री शक्ति का प्रतीक है, जहां दुनिया भर से महिलाएं अपनी आध्यात्मिक ताकत को तलाशने आती हैं। दूसरी ओर इसका अतीत उन सामाजिक बेड़ियों की याद दिलाता है जिन्हें तोड़ने में अभी बहुत समय लगेगा। शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी सीख है कि शक्ति और शोषण के बीच की रेखा हमेशा बहुत पतली होती है। यहां आकर हर महिला को एहसास होता है कि उसके शरीर में छिपी वह शक्ति जिसे समाज ने सदियों से अपवित्र कहा, वही असली देवत्व है। जब वह लाल कपड़े को प्रसाद के रूप में लेती है तो वह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का उत्सव मनाती है। कामाख्या की यही सच्चाई इसे दुनिया भर में इतना खास बनाती है। जहां एक ओर तांत्रिक अपनी सिद्धियां पाने की कोशिश